क्योंकि ये कुशमरा थोड़ा गमई गांव में भी पड़ जाता है, तो एक गांव के कवि को मैं या भोगांव का तो संचालन नहीं कर रहा है, गांव के कवि को मैं बुलाने जा रहा हूँ। हमारे बीच में बैठे हुए प्रेमचंद साक्य जी, जो करहल से आए हुए हैं। मैं 4 पंक्तियों से उनको माइक तक बुलाने जा रहा हूँ कि खेत की मेढ़ें जिन्हें नगमे सिखाती हैं, कंठ पर जिनके बुलबुलें गुनगुनाती हैं, गीत के उस श्वेत को आवाज देता हूँ, महफिलें सुनकर नहीं जिसको वगाती हैं। बहुत अच्छे गीत जिन्होंने गमई गांव के लिखे हैं, जिनकी एक पुस्तक भी प्रकाशाधीन है। आए भाई प्रेमचंद साक्य जी किधर हैं? पहुंचिए और गांव का गीत प्रस्तुत करिए। नहीं, भोगांव पे मैंने लिखा है आगंतुकों को मसीहा भोगांव नजर आता है, आगंतुकों को मसीहा भोगांव नजर आता है, हर कदम पर ही जहां विद्वान मिलते हैं, चूतियों को चूतिया भोगांव नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य महाकवि देव को नमन करते हुए आज के अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय श्री कृष्णलाल जी, मुख्य अतिथि दीन मोहम्मद दीन जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पदम सिंह जी पदम, आए हुए सभी साहित्यकार, सभी श्रोता बंधुओं को नमन करता हुआ, क्योंकि मुझे आदेश मिला है कि काव्य पाठ के सबसे पहले 2 घनाक्षरी आचार्य देव के सम्मान में पढ़ना चाहूंगा। साहित्य की हाट बीच छंद का प्रभाव देख, साहित्य की हाट बीच छंद का प्रभाव देख, प्रीति भरी भावना के बांटों से तौल गई। साहित्य की हाट बीच छंद का प्रभाव देख, प्रीति भरी भावना के बांटों से तौल गई। ब्रज की वसुंधरा से शब्द लाए ढूंढ ढूंढ, रस में भिगोए खूब जिभ्या भी डोल गई। भेद को बताया कहीं, अर्थ को छिपाया कहीं, करुण प्रिय लागे ध्वनि मीठी जो बोल गई। कितने ही कवियों के गीत छंद पढ़े प्रेम, देव की पदावली ही मिश्री सी घोल गई। देव की पदावली ही मिश्री सी घोल गई, देव की पदावली ही मिश्री सी घोल गई। वाह वाह वाह, मिठाई से मिश्री और तक आगे आपने पहुंचाया। और दूसरा देखें, वाह, जितने भी ज्ञानवान गुण ग्राह्यता के लोग, वाह, जितने भी ज्ञानवान गुण ग्राह्यता के लोग मानते हैं पूजनीय, ज्ञान भी सघन है। हिंदी का था श्रेष्ठ काल, कहा जाता रीति काल, आलोकित तो हो गया था साहित्य गगन है। कवि का मनाए जन्म काव्य छंद लहे ताल, जिस पे ही दिखे भव्य ऊंचा सा भवन है। 2 जनपद देव अपना बताए रहे, किताबों में 2 जनपद देव अपना बताए रहे, कवियों में कवि श्रेष्ठ प्रेम का, कवियों में कवि श्रेष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूंकि गांव की कविता के लिए आदेश हुआ है, तो गांव की कविता सुनाना चाहूंगा कि कितना बदल गया है अपना बचपन का वह गांव, कितना बदल गया। हम लोग सभी गांव से जुड़े भरे ही, कुशमरा एक शहर की श्रेणी में नगर पंचायत में है, लेकिन ये गांव से जुड़ा हुआ है और गांव की इसमें 80% सभी समाधान और साहित्य जो भी दिखावा मिलन और जो सब होता है, तो उस गांव से कविता उठा के लाया हूं कि कितना बदल गया है अपना बचपन का है गांव, उतनी घनी नहीं बरगद की ना इमली की छांव, उतनी घनी नहीं बरगद की ना इमली की छांव। समाज को देखें और इसमें बरगद और इमली 2 प्रतीक लिए हैं। बरगद जिसके नीचे मैं पढ़ता था, तो शिक्षा का प्रतीक बरगद लिया है, और इमली मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, वो आज नहीं है, लेकिन उसको हमने समाज का प्रतीक लिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान चाहूंगा कि कितना बदल गया है अपना बचपन का यह गांव, उतनी घनी नहीं बरगद की ना इमली की छांव। हिंदी भाषा गणित बैठकर छाया में पढ़ते थे, हिंदी भाषा गणित बैठकर छाया में पढ़ते थे, सामाजिक विज्ञान कृषि का सदा ध्यान रखते थे।
हम बच्चों में ऊंच नीच का भेद नहीं रखते थे, हम बच्चों में ऊंच नीच का भेद नहीं रखते थे, अंताक्षरी सभा के द्वारा ज्ञानार्जन करते थे। स्मृति ने लौटाए फिर से बचपन की ये पाँव, उतनी घनी नहीं बरगद की नाई मिली की छाँव। कितना बदल गया है अपना बचपन का वह गाँव। वाह वाह वाह। और आगे क्या है कि काले जामुन कभी तोड़कर बगिया से लाते थे। मुझे याद है कुशमरा से जब बंसरों मेरी रिश्तेदारी है पास ही, तो यहाँ से पैदल गए थे तो जामुन खाए थे मैंने। एक बीच में पड़ता है जामुन का पेड़, बड़े अच्छे बहुत मीठे। और इलाहाबाद के बांस भी आपने खाए। काले जामुन कभी तोड़कर बगिया से लाते थे, झरबेरी के बेर बीन कर टपका भी खाते थे। काले जामुन कभी तोड़कर बगिया से लाते थे, झरबेरी के बेर बीन कर टपका भी खाते थे। कभी तैरना पास नहर में, कभी कुआं नहाते थे, गुल्ली डंडा आंख मिचौनी खेल बहुत भाते थे। गुल्ली डंडा आंख मिचौनी खेल बहुत भाते थे। स्मृति ने लौटाए फिर से कौन रहा होय बचपन, निकला नहीं दिखते पाँव, उतनी घनी नहीं बरगद की नाय मिली की छाँव। कितना बदल गया है अपना बचपन का वह गाँव, उतनी घनी नहीं बरगद की नाय मिली की छाँव। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, बाबा, उन्हें हम मेरे रिश्ते में बाबा लगते थे। मैंने देखा है कि वो एक रास्ता पहले कच्ची, तो आमतौर पर कच्ची रास्ताएं हुआ करती थी, कच्ची रास्ता बीच में चौड़ी सी नाली हो जाती थी, पानी नहर का निकलना तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी, आदमी तो घुस के निकल जाए महिलाओं के लिए। तो वो क्या करते थे कि लकड़ी, हमारे यहाँ बाग काफी थे, तो लकड़ी मोटी मोटी काट के पुलिया बना देते थे लकड़ियों की। तब मैंने लिखा है उनके स्मृति में कि अब न रहा वह नाविक जिसने श्रम पतवार बनाई, अब न रहा वह नाविक जिसने श्रम पतवार बनाई, कच्ची सड़क दबाए श्रम की बूंदें सुखा न पाई, कच्ची सड़क दबाए श्रम की बूंदें सुखा न पाई। नफरत की दीवार देखकर लज्जा भी शर्माई, विद्यालय की सीमा अपनी रक्षा करना पाई। चंद स्वार्थी लोगों ने बदनाम कर दिया गांव, उतनी घनी नहीं बरगद की नाय मिली की छाँव। कितना बदल गया है अपना बचपन का यह गांव, उतनी घनी नहीं बरगद की नाव मिली की छाँव। और क्या बदलाव हुआ है कि कठपुतली सा नाच रहे उनका अस्तित्व नहीं है, कठपुतली सा नाच रहे उनका अस्तित्व नहीं है, उनको अपना कौन कहे जिसमें अपनत्व नहीं है। कटुता पनप रही आपस में वह बंधुत्व नहीं है, दुर्बल की कर सके मदद ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। फेंक रहे शकुनी से फांके, फेंक रहे शकुनी से पासे, रखते अपना दाव, उतनी घनी नहीं बरगद की नाय मिली की छाँव। कितना बदल गया है अपना बचपन का है गांव। और आगे क्या है वर्तमान में कि होली दिवाली सावन का होता मिलन नहीं, होली दिवाली सावन का होता मिलन नहीं है, बत्तीसी चुटकुले पहेली पूछे समय नहीं है। हमने देखा श्रेष्ठ जनों का अब सम्मान नहीं है, बैठ सके एक ठौरे होके, बैठ सके एक ठौरे होके, अब वह प्रेम नहीं है, बैठ सके एक ठौरे होके, अब वह प्रेम नहीं है। चौपालों की चर्चाओं का सिर्फ रह गया नाव, उतनी घनी नहीं बरगद की नाय मिली की छाँव। कितना बदल गया है अपना बचपन का वह गांव, उतनी घनी नहीं। बड़ा प्रेम है गांव से आपको, नाम भी प्रेमचंद और आप गांव के भी प्रेमचंदी सिद्ध हुए। मुंशी प्रेमचंद जैसी आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। और